हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण ही प्रेजेंट टाइम में ऑयल बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं तथा गवर्नमेंट इसको क्यों जारी करती है, और ये भी जानेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट ने ही इसको इशू किया है या फिर इससे भी पहले या इसके बाद भी कोई गवर्नमेंट है जिनने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया है। तो आइए देखते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं। अब बात करते हैं ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वह प्री कंडीशन लोन लेटर होते हैं, जिसके अंदर कितना लोन लिया जा रहा है, कितने फिक्स टाइम के लिए लिया जा रहा है और कितने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया जा रहा है, इस सब की जानकारी यानी डिटेल इस लेटर के अंदर लिखी गई होती है। इसी प्रकार ऑयल बॉन्ड भी अन्य यानी अदर डेब्ट बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट या कॉरपोरेट संस्थाओं को इन्वेस्टर या लैंडर द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके अंतर्गत ऑयल कंपनियों को सरकार द्वारा फ्यूचर में किसी डेट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स क्यों जारी किए। 2008 के दौरान आर्थिक संकट आया हुआ था, जिसके कारण फिजिकल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बना हुआ था। फिजिकल प्रेशर का मतलब है कि गवर्नमेंट को अपनी कमाई से ज़्यादा देश के ऊपर खर्च करना पड़ रहा था। इसी दौरान मिडल ईस्ट के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस $140 प्रति बैरल हुआ था। क्रूड ऑयल जो कि आज सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की टोटल ज़रूरत का लगभग 85% इम्पोर्ट करता है। आर्थिक संकट के दौरान तेल की कीमतों को सामान्य रखने के लिए तथा फिजिकल डेफिसिट को कम रखने के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा ऑयल बॉन्ड्स जारी किए गए। ऑयल बॉन्ड जारी करके सरकार दो बड़े प्रभावों से बचना चाहती थी। पहला फिजिकल डेफिसिट और दूसरा कैश शॉर्टेज से। पहला कैश शॉर्टेज, अगर सरकार ऑयल कंपनियों को कैश सब्सिडीज दे देती तो सरकार के पास खुद के लिए खर्च करने के लिए कैश नहीं बचता, जिसके कारण देश में आर्थिक संकट और भी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता। दूसरा फिजिकल डेफिसिट, इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल हो रहा था। अगर सरकार डायरेक्ट इतना पैसा पेट्रोल के ऊपर खर्च करती तो सरकार के और खर्चे रुक जाते, क्योंकि सरकार को सोशल वेलफेयर के लिए और अन्य कार्यों पर भी अपना पैसा लगाना था। इसीलिए सरकार ने ऑयल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए ताकि फिजिकल डेफिसिट को कम से कम रखा जा सके। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। ये बात खुद उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कही और कहा कि ये बर्डन हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन पर टाल रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने 1.44 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड परचेज किए और 70,000 करोड़ का इन पर इंटरेस्ट रेट भी देना था। अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज आने वाली फ्यूचर जनरेशन को रीपे करना था। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल प्राइस पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई और जब से अब तक केवल 2 बॉन्ड ही मैच्योर हुए हैं, जिनका अमाउंट 1750 करोड़ रुपए था, यानी टोटल अमाउंट 3500 करोड़ रुपए हो गया, जिसकी रीपेमेंट इस एनडीए गवर्नमेंट ने की है। 2021 के अंतर्गत अक्टूबर और नवंबर में 5-5 हज़ार करोड़ के बॉन्ड मैच्योर होने हैं और 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट भी जाना है, यानी टोटल 2021 के अंदर टोटल 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं ऑयल कंपनियों को। यूपीए गवर्नमेंट ने टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला और ऑयल बॉन्ड इशू किए और इसके बाद एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई। अब चाहे यूपीए गवर्नमेंट ही वापस पावर में आती या गवर्नमेंट चेंज होती, जो भी गवर्नमेंट आती उसी को ये लोन पे करना था। एनडीए गवर्नमेंट के सत्ता में आने के बाद बॉन्ड मैच्योर होने लगे और इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया और रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिससे यह लोन को रिपे कर सके और इंटरेस्ट रेट जो कि सालाना ऑयल कंपनियों को दिया जाना था उसको उसका इंटरेस्ट रेट पे कर सके। यही रीज़न है कि प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। पेट्रोलियम सेक्टर से सरकार ने फिजिकल ईयर 2014-15 से 2017-18 के मध्य टैक्सेस से 18 लाख करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 11 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और 7.1 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। अब गवर्नमेंट चाहती तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो ऑयल बॉन्ड्स थे इनको एक बारी में चुका सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा अपने कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है। यानी कि गवर्नमेंट के और भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को जिसके लिए पैसा चाहिए होता है वो उस पर जगह डिवाइड कर देती है। इसीलिए गवर्नमेंट इतना पैसा अपने पास रिवेन्यू कलेक्ट कर लेती है, जिससे आने वाले टाइम में जो भी मैच्योर लोन हो रहे हैं उनको पूरा टाइम के अनुसार कर दे। यूपीए गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड जारी करे थे उसके अंदर
लिखा गया था कि कोई भी ऑयल कंपनी कैश शॉर्टेज से गुजर रही है तो वो अपने बॉन्ड्स को किसी अन्य बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को आगे सेल कर सकती है ताकि वह उस कैश शॉर्टेज से उस चीज़ से निपट सके। सरकार खुद कैश शॉर्टेज से बचना चाहती थी, इसलिए उसने कंपनी को भी कैश शॉर्टेज से बचाने के लिए तीसरे पिलर को खड़ा करा, जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी थी। अगर किसी भी ऑयल कंपनी को कैश शॉर्टेज होती तो वह अपने ऑयल बॉन्ड्स को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को सेल कर सकती थी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट बिना किसी परमानेंट सॉल्यूशन के उसने यह भी सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन ही निकाला था। इसका परमानेंट सॉल्यूशन गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जैसे गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड्स का एक अकाउंट बना देती जिससे हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कंपनी से हुए प्रॉफिट्स का कुछ परसेंट इस अकाउंट में डाल दिया जाता। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता रहता। हालांकि इससे इतनी जल्दी रेवेन्यू तो कलेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन पेट्रोल प्राइस जो कि बहुत तेज़ी से हाइक हो रहे हैं उसको धीरे धीरे सही किया जा सकता था, क्योंकि पेट्रोल प्राइस पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उस पे जो बर्डन पड़ रहा है वो बर्डन थोड़ा सा डिवाइड और भी अन्य कंपनियों पर जो कि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उस पर डिवाइड हो जाता। इसीलिए पेट्रोल प्राइस बहुत ही कम तेज़ी से, मतलब बहुत कम तेज़ी से तो नहीं लेकिन फिर भी कम तेज़ी से बढ़ते। अब बात करते हैं ऑयल बॉन्ड्स पहले कभी जारी किए गए थे या नहीं। ऑयल बॉन्ड जो है यूपीए की गवर्नमेंट में ही पहली बार नहीं जारी किए जा रहे हैं। ऑयल बॉन्ड जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी जारी किए गए थे, लेकिन इनका अमाउंट उतना बड़ा नहीं था जितना यूपीए की गवर्नमेंट में जारी किए गए बॉन्ड्स का अमाउंट था। इस वीडियो में हमने देखा कि ऑयल बॉन्ड्स क्या है और ये क्यों जारी किए गए और किस तरीके से जारी किए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।